हेलो दोस्तों, अगर आपने सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम दिया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगी कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है मुझे कमेंट कर रहे थे। जैसे जब आपके आंसर की आई है, रिस्पॉन्स शीट आई है, आप लोग देख चुके हैं, उसके बाद से कमेंट कंटिन्यू आ रहा था कि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट मेरी जो रिस्पॉन्स शीट है उसमें 3 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट दिखा रहा है, कुछ बच्चों में 5 नहीं दिखा रहा है, कुछ बच्चों में 7। यहाँ तक दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब 10 प्लस है, किसी में 12 है, किसी में 13 है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट में अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई बच्चा क्यों अपना क्वेश्चन छोड़ेगा। तो अब ये एक सीरियस मुद्दा बन चुका है कि क्यों बच्चों का इस तरह से हो रहा है। जब 150 उन्होंने करके आया है, पूरा क्वेश्चन करके आया है, तो फिर क्यों ऐसा नॉट अटेम्प्ट क्यों उनकी रिस्पॉन्स शीट में शो कर रहा है। तो इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा जो है उनके हेल्पलाइन पर भी क्वेश्चन किया गया और उन्हें मेल किया गया, बट सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कोई अभी तक आंसर नहीं देखने को मिला है। जबकि सीबीएसई बोर्ड को जब मेल किया जाता है तो वो रिप्लाई करती है, और बट इस मुद्दे को लेकर के कुछ अभी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये एक सीरियस मैटर है, इसको लेकर के अभी काफ़ी जो है कुछ बातें चल रही हैं सीबीएसई बोर्ड में और सीटेट के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब अभ्यर्थी रिस्पांस करते हैं, जैसे अपने सेंटर पे जब वो अपना रिस्पांस कर रहे हैं तो सीबीएसई के सर्वर पर सेव होता रहता है, जो टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज में हम आईपी एड्रेस जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों जब आप अपने सेंटर पे रिस्पांस करते हैं तो वो जा कर के मेन जो सीबीएसई बोर्ड का जो डाटा है वो वहाँ पे सेव होता है। तो या तो हो सकता है कि वो आपने यहाँ से सेव किया हो, वहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड जो मेन डाटा है वहाँ सेव नहीं हुआ होगा, ये हो सकता है रीज़न। सेकंड ये भी हो सकता है कि सर्वर पर जो लिंक डाला गया होगा तो हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स शीट में सही से जनरेट ना हुआ हो। जैसे कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चन ही नहीं दिखा रहे थे रिस्पॉन्स शीट में। तो अगर ऐसा होगा दोस्तों तब तो ये ठीक है। यानी सेकंड वाला अगर हम बात करें कि अगर उनके द्वारा उस लिंक को शेयर किया गया होगा रिस्पॉन्स शीट में और वो शो नहीं कर रही होगी किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम से, तब तो ये ठीक है कि जब रिजल्ट आएगा वो आपका काउंटिंग पूरा टोटल दिखाएगा। बट अगर ऐसा है कि आपने सेव किया है और वो सीबीएसई बोर्ड के जो मेन सर्वर पर ही नहीं सेव हुआ होगा, तब दोस्तों ये प्रॉब्लम है। जैसा कि आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन अगर आपका कम हो जाता है तो आपका जो क्वालिफाई होने से रुक जाता है। तो 1 नंबर बहुत होता है और यहाँ पे बच्चों का 3 से 5, 6, 7 इस तरह से करके यहाँ तक कि 15 क्वेश्चन तक गया है कि नॉट अटेम्प्ट दिखा रहा है। तो ये एक सीरियस मुद्दा है। अगर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इस पर कुछ एक्शन लिया जाता है और जिन बच्चों का नॉट अटेम्प्ट दिखा रहा है तो अगर उनको उतना कॉमन नंबर दिया जाए, तो दोस्तों ये ज़रूरी तो नहीं है कि जिन बच्चों ने जितना क्वेश्चन किया है वो जो नॉट अटेम्प्ट दिखा रहा है वो पूरा टोटल सही ही उन्होंने किया होगा, या फिर अगर उनको कट करके भी नंबर दे तो ये भी गलत है, ये तो पूरा गलत है। तो अब यही सारी चीज़ें जो लेकर है सीटेट द्वारा, सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो है इस पर एक तरह से प्लानिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, इसको लेकर के एक सीरियस जो है मैटर है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा और जल्द ही आपको जो है रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब इस पर क्या होता है, अब उनके द्वारा कुछ अभी ऑफिशियल नोटिस में बताया नहीं गया है कि इसको लेकर के वो लोग क्या करेंगे, या फिर कॉमन नंबर देंगे या फिर उनका जो उतने क्वेश्चन हैं उनके नंबर कट किए जाएंगे। तो दोस्तों नंबर कट होगा तो बहुत गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हो सकता है जिनका तीन क्वेश्चन जो है नॉट अटेम्प्ट दिखा रहा है, 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट दिखा रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि पूरा उनका गलत ही होगा। तो यही सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं। और देखिए अब जो रिज़ल्ट है वो इसी वजह से डिले भी हो रहा था, नहीं तो आपको 28 फरवरी आज तक जो है आपका रिज़ल्ट देखने को मिल गया होता, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी जो है मेंशन किया गया था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो फरवरी के लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, और जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी सीटेट दिसंबर से रिलेटेड सारी न्यूज़। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।